बिलासपुर नामक गांव में निर्मला नाम की बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। निर्मला के दो जुड़वा बेटे थे, पीलू और नीलू। निर्मला ने पीलू और नीलू की शादी दो जुड़वा बहनों पिंकी और लाली से करवा दी थी। पीलू का विवाह पिंकी और नीलू का विवाह लाली से हुआ था। पीलू और नीलू बचपन से होशियार थे, जिसका घमंड निर्मला को हमेशा रहा करता था। एक रोज निर्मला ने पीलू और नीलू को बुलाकर, पीलू और नीलू, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं लंबी यात्रा पर जाना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ तुम लोगों का हिस्सा अब तुम लोगों को सौंप देना चाहिए। निर्मला की इस बात पर पीलू और नीलू राजी हो जाते हैं। जिसको जो चाहिए अभी बता दो, मुझे बाद में कोई नाटक नौटंकी नहीं चाहिए। पर पीलू और नीलू दोनों ही चुप रहते हैं। चलो मैं ही बंटवारा कर देती हूँ। दादाजी का बनाया हुआ घर और आम का बाग नीलू के पास रहेगा। तुम लोगों के पिता का बनाया घर और केले के खेत पीलू के हिस्से में आएंगे। तुम दोनों एक दूसरे के बाग से आम और केले ले सकते हो। इसके लिए कोई भी एक दूसरे को रोक नहीं सकता, परंतु ध्यान रहे दूसरे के खेत से आम और केले केवल घर में खाने के लिए ही ले सकते हो। पीलू और नीलू निर्मला के द्वारा किए गए बंटवारे पर सहमत हो जाते हैं। इस तरह निर्मला बंटवारा कर कर तीर्थ यात्रा पर चली जाती है। एक दिन पीलू अपने खेत देखने गया हुआ था, तभी वहां मौसम्मी काकी आ जाती हैं। अरे पीलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं काकी, बस खेत देखने आया था। केले पक गए हैं, कुछ ही समय में तोड़ने लायक हो जाएंगे। सच कहूँ पीलू, तुम्हारे केले कुछ खास अच्छे नहीं हैं। मैं अभी नीलू के बाग से होकर गुजर रही थी। आम की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। खैर, आम की बाग ही उपजाऊ है। तुम इस खेत में कितनी भी मेहनत कर लो, नीलू की बराबरी थोड़े ही कर पाओगे। मौसम्मी काकी अपना काम करके चली गई, परंतु पीलू के दिमाग में यह बात घूमने लगी। पीलू घर जाकर पिंकी से सारी बात बताता है। अरे ऐसे कैसे चलेगा भला? माँ ने जानबूझकर हमें कम उपजाऊ खेत दिए हैं। हम अब कुछ नहीं कर सकते पिंकी, खेतों का बंटवारा तो हो चुका है। तभी पिंकी को निर्मला की बात याद आ जाती है। अरे हम खाने के लिए आम तो ले ही सकते हैं ना। कल आप जाकर 10-15 किलो आम ले आना। जब आम ही थोड़े बचेंगे तो हमसे ज्यादा पैसे आएंगे कहाँ से? अगले दिन मौसम्मी काकी नीलू के बाग पहुंच जाती हैं। अरे नीलू, क्या ही करोगे इतनी मेहनत करके? छोटी सी तो आम की बाग है तुम्हारी। खेत तो पीलू के अच्छे हैं, लाखों के केले लगे हैं खेत में। ये निर्मला भी ना एक बेटे को महल थमा दिया और दूसरे को कुटिया। यह बोलकर मौसम्मी काकी वहां से चली जाती हैं। पिंकी के समान आइडिया लाली के दिमाग में भी चलने लगा। आखिर दोनों जुड़वा बहनें जो थी, दूसरे दिन तड़के ही पीलू की पत्नी पिंकी नीलू के आम के बगीचे से एक टोकरी भरकर आम लाई और उस दिन उसके घर में खाना नहीं बना, बल्कि सबने आम खाकर अपनी भूख मिटाई। और इधर शाम को लाली पीलू के खेत से 20 दर्जन केले तोड़कर अपने घर ले आई। फिर क्या, उसने भी उस दिन अपने परिवार को केले ही खिलाए। अगले दिन पिंकी 2 टोकरी आम तोड़कर लाई और उसने आम का सेक बनाया और लाली को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर उसके सामने ही पीने लगी। एक दूसरे को जलाने के लिए उनके घर पर रोजाना बस आम और केले की रेसिपी बनती।
इसके अलावा अनाज छूते तक न थे। दोनों भाई एक दूसरे का नुकसान करने के चक्कर में एक दूसरे के खेत के फल खाने पीने में लगे हुए थे। एक दिन पिंकी ने एक बोरा आम मंगवाकर घर के बाहर जानबूझकर अचार, पापड़, पन्ना आदि बनाने बैठ गई। लाली ने भी बहुत सारे केले तोड़कर चिप्स, सेक, पापड़ बनाए। अब तो दोनों बहनों में महाभारत ही छिड़ गई। पिंकी ने 2-3 बोरा आम तोड़े और घर में रख दिए और चुपके चुपके सारे आम पड़ोसियों को बांट दिए। पिंकी की हरकत देखकर लाली को इतना गुस्सा आया कि उसने सारे गांव को एक बड़ी दावत का न्योता दे डाला। लाली ने दावत में सारी डिश केले की बनवाई। केले की सब्जी, केले का अचार, केले का जूस, केले की चटनी, केले का पापड़ के इधर गांव वाले मजे से केले की दावत उड़ा रहे थे और घर में फ्री के आम भी मिल रहे थे। इधर पिंकी ने भी गुस्से में आकर गांव वालों को आम की दावत दे डाली। गांव वालों ने पिंकी की दावत का भी खूब मजा उठाया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का नुकसान करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लिया। खेत में फसल नहीं और घर में पैसा नहीं, दोनों भाई पाई पाई को मोहताज हो गए। कुछ दिनों बाद निर्मला भी तीर्थ यात्रा से वापस लौट आई। निकम्मो, तुम लोगों ने इतने ही दिन में मेरे घर की क्या हालत बना दी है। तभी वहाँ मौसम्मी काकी आ जाती हैं। सही कहा निर्मला, तेरे बेटे तो सच में ही निकम्मे हैं। लाखों की फसल लगी थी खेतों में, आज देखो भीख मांगने वाले दिन आ गए हैं। निकाल ही दो इन्हें घर से, तभी अकल आएगी। नीलू और पीलू पलटू मौसम्मी काकी का मुंह देखते ही रह जाते हैं, परंतु अब क्या कर सकते हो जब चिड़िया चुग गई खेत। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।